मोर्चे पर जिस तरह के रिफॉर्म्स लिए गए हैं, ये सुधार एक्सप्रेस को और स्पीड देने वाले हैं। दूसरे का डॉक्टर चरण सिंह, अब आपके पास आना चाहते हैं और खासतौर पर आपके जरिए हम इस बजट की पूरे हाइलाइट्स को ये समझना चाहते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स पर काफ़ी बड़ी बात कही है, उसके लिए शायद एक नई कमेटी का भी गठन किया गया है। विकसित भारत के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में कौन से बड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जो आपको लगता है कि इस बजट से एक नई दिशा आती हुई दिखाई दे रही है आपको? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बजट है जी, ये एक सीढ़ी जो 2047 तक हमें लेके जा रही है, उसका पहला पग था। तो वो ये बजट उसमें पूरा उतरता है। जिस तरीके पूरी भूमिका वित्त मंत्री जी ने सेट की और कहा कि हम जिस तरीके आगे बढ़ रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, ग्रोथ पे हम लोग जोर डाल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन पे जोर डाल रहे हैं। अब ये जितना भी विकास होना है वो फाइनेंशियल सेक्टर सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो इन्होंने इस बार कहा, और मुझे लगता है बहुत मूल बात कही, कि एक हाई लेवल कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर, ऑन बैंकिंग बनाना है। अब बैंकिंग के ऊपर गवर्नेंस के भी रिफॉर्म्स होने हैं, कंसोलिडेशन के भी रिफॉर्म्स होने हैं। इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का क्या रोल होगा? इस समय जो हमारी स्थिति है, करीब $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, हमने 35 तक लेके जानी है। उस टाइम तक बैंक्स कितने बड़े होने चाहिए, क्या उनका रोल होना चाहिए? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस का भी क्या रोल होना चाहिए? तो मुझे लगता है कि एक जो हाई लेवल कमेटी बनेगी वो अलग अलग पहलू से देखेगी कि इंश्योरेंस, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, जो बड़े बड़े फंड्स आते हैं, प्रोविडेंट फंड्स हैं हमारे पास, वो किस तरीके यूज़ किए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इन सब पहलुओं पर विचार करेगी। एक और बात, अगर हमने विकसित बनना है और सबका साथ रखना है, इस बजट में जो एमएसएमई चैंपियंस की बात कही गई है वो बहुत बड़ी बात कही है। एग्रीकल्चर से सिटीज में पॉपुलेशन आएगी और उधर ही एमएसएमईज बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। जी सचिन जी, सबसे अहम, जब हम